क्या हो गया अचानक? आंखें खोलो बेटा। वरुण, उठो बेटा, उठो। ये कौन सा रोग लग गया है तुम्हें? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। कोई वैद्य नहीं जानता माँ। ये रोग मेरे प्राण ले। बस आगे कुछ मत बोलना। इतने दुख सहकर मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि कोई रोग तुझे मुझसे छीन ले। सच्ची तो कह रहा हूँ माँ, ये रोग अब छूट नहीं सकता। चुप रह। ये उल्टी सीधी बातें मुझे ठीक नहीं लगती। देख, यदि कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे साफ साफ बता दे। मुझसे क्या छिपाना? मैं तेरी माँ हूँ। कोई बेटा अपनी माँ से भला कुछ छिपाता है क्या? तू क्यों रो रही है माँ? रोना तो मुझे चाहिए। चुप हो जा। राजकुमारी। अरे धात्री, तुम कब आई? तुम कहाँ चली गई थी? वो कोई मिल गया था, आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? पर कौन? कोई संत महात्मा तो नहीं थे? नहीं, संत महात्मा तो नहीं थे, पर छोड़िए ना आप। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो धात्री? कौन था? क्या मैं उसे नहीं जानती? मुझे नहीं पता। हाँ, पर वो आपको जानता था। मुझे जानता था? आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर क्यों धात्री? क्योंकि आपकी पूजा करने का समय था और वो पता नहीं आपसे क्या क्या पूछता। ओ, परंतु तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो सकता है बताने योग्य ना हो। चलो। वरुण, कुछ भी हो, तू हमारा बेटा है। तेरे सिर से पिता की छाया उठ गई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तुम कब तक भूखे रहोगे और कब तक अपनी माँ को भूखा रखोगे? क्या कहूँ माँ, मेरी भूख प्यास चली गई है। कुछ खाने का मन ही नहीं होता। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम तो भूख ना होने पर भी मेरे लिए कुछ खा लेते थे। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं माँ। जब से उन्हें देखा है तभी से क्या हुआ तभी से? किसको देखा है? अब बार बार क्या बताऊं माँ। मुझे तो पहले कभी कुछ बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी बता दो। माँ,
मुझे लगता है राजकुमारी शैलजा से मेरा पूर्व जन्म का संबंध है। जब से उन्हें देखा है मुझे चैन ही नहीं आता है। उन्हें जितना भी भुलाने का प्रयास करता हूं उतना ही याद आती है मुझे। अपने आप पर मेरा कोई वश नहीं रह गया है माँ, सच कह रहा हूं, कोई वश नहीं रह गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें राजकुमारी से प्रेम हो गया है? राजकुमारी से प्रेम करने का कोई अधिकार है तुम्हें? यदि महाराज को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हारे और राजकुमारी के टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा देंगे। ये राज परिवार के लोग अपनी आन और शान के लिए अपनी संतान तक की परवाह नहीं करते। ये लोग अपनी मान मर्यादा के लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। तुम महाराज को नहीं जानते? नहीं माँ, अब मैं राजकुमारी के अलावा और किसी को नहीं जानता। उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकता मैं। भले ही हम कुछ भी कर लें, पर तुम राजकुमारी को कभी भी नहीं पा सकते। अभी भी समय है, ठीक से सोच लो। सोच लिया है माँ, चाहे मुझे कोई भी दंड मिले मैं राजकुमारी को नहीं भुला सकता माँ, कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। तुम्हारे सामने लाचार लोग हारते हैं तो अपनी संतान के आगे ही, भले ही मुझे मृत्यु दंड क्यों न मिले, पर तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी, अवश्य करूंगी। ठहरो, कौन हो तुम? एक लाचार समय की मारी माँ हूँ, अपने बेटे के लिए भीख मांगने आई हूँ। किससे मिलना है तुम्हें? राजकुमारी शैलजा से। आखिर कौन है इसका बेटा? किस बेटे की बात कर रही है? मुझे राजकुमारी शैलजा से बात करने दीजिए। मैंने सुना है कि वो बहुत दयालु है। कैसी भीख चाहिए तुम्हें? क्या चाहता है तुम्हारा बेटा? मैं राजकुमारी शैलजा को सब कुछ बता दूंगी, कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। यदि मैं कुछ भी अनुचित कहूँ तो मेरे प्राण चले जाएं। राजकुमारी, अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? और यहाँ क्या कर रही हैं? एक दुखियारी समय की मारी माँ हूँ, अपने इकलौते बेटे के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। क्या हुआ है आपके बेटे को? और मैं भला उसका जीवन कैसे बचा सकती हूँ? कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है राजकुमारी, पर कहना होगा, आपसे विनती करनी ही होगी। आप रोइए मत। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। आपको जो कहना है स्पष्ट कहिए। वचन दीजिए राजकुमारी। हम वचन देते हैं। कोई दंड तो नहीं मिलेगा? नहीं,
बिना भय के अपनी बात कह सकती हैं आप। मेरा बेटा वरुण आपको देखकर मोहित हो गया है राजकुमारी। उसने अन्नजल सब त्याग दिया है। मुझसे क्या चाहता है आपका पुत्र? उसे भ्रम हो गया है राजकुमारी कि आप उससे प्रेम करती हैं। वो आपसे प्रेम करने लगा है और वो आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्रभु। मैं एक विधवा हूँ राजकुमारी। बेटे के जन्म के साथ ही पति नहीं रहे। अब उसी के सहारे मेरा जीवन बीत रहा है। यदि उसने कुछ भी ऊंच नीच कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब आप ही उसे बचा सकती है राजकुमारी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। उसे समझाइए कि जो कुछ भी वो सोच रहा है वो उचित नहीं है। मैं भला उसे क्या समझाऊंगी? मैं क्या कहूंगी उसे? राजकुमारी, आपको देखकर मेरा बच्चा मोहित हो गया है। उसने अन्न जल त्याग दिया है। यदि आप मेरे घर पर आकर मेरे बेटे से मिलकर उसे सच्चाई बताएंगी तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। आप एक बार उसे भाई कहकर पुकारेंगी तो उसे सच का ज्ञान हो जाएगा और मेरा बेटा वरुण मुझे वापस मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? राज्य की मर्यादा को भंग करके भला हम तुम्हारे बेटे से कैसे मिलने आ सकते हैं? ये असंभव है। राजकुमारी, यदि आप मेरे बेटे को समझाने मेरे घर नहीं जाएंगी तो मेरे बेटे के सर से प्रेम का भूत नहीं उतरेगा। उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। इससे आपकी भी बदनामी हो सकती है। बदनामी से बचने का एक यही अवसर आपके पास है राजकुमारी। परिस्थिति को संभाल लीजिए। ऐसा करने से मेरे पुत्र के प्राण और आपका तथा राज परिवार का सम्मान बच जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। आप मेरे घर आएंगी? मुझ गरीब के घर? परंतु एक शर्त पे। मैं आपकी हर शर्त मानूंगी राजकुमारी। अपने बेटे के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान देने की आवश्यकता नहीं है। धात्री, तुम इनके घर का पता लिख लो। मैं आपके घर में एक शर्त पे आऊंगी और वो शर्त ये है कि इस बात का ज्ञात किसी को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके बेटे को भी इस बात का ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं उससे मिलने आऊंगी। हम छोटे लोग हैं राजकुमारी, पर अपनी बात के पक्के हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि ये बात इस महल की चार दीवारी के बाहर कहीं भी नहीं जाएगी। शिवाय। ओम
प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपके मुख पर चिंता के भाव हैं। कौन सी चिंता है बेटी? महाराज, जीवन एक भव सागर है। उसमें सुख दुख के धागे तो बंधे ही रहते हैं, पर एक प्रभु ही है जो इस भव सागर से हमें पार लगा सकते हैं। आप स्वयं साधिका हो। भगवान सदा आपके साथ हैं। आप जो चाहेंगी अवश्य पूर्ण होगा। महाराज, बस उन्हीं के सहारे मेरा पूरा जीवन है। वे जहाँ ले जाएं, बस आशीर्वाद देके जो मनोरथ लेके आई हूँ वो पूर्ण हो जाए। राम नाम का आश्रय लो, राम नाम का आश्रय लो। साक्षात भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण करने का संकेत दिया है। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। भगवान का ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। भगवान की माया अपरंपार है स्वामी जी। मैं धर्म संकट में थी, भगवान ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया है। वरुण, वरुण, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया। जब पेट में अन्न न हो तो नींद भी नहीं आती। नींद तो ऐसे भी कहाँ आती है माँ। न भोजन न नींद, ऐसे में कोई कितने दिन तक जीवित रहेगा बेटा? खाना खा लो ना। राजकुमारी, मुझे पता था आप अवश्य आएंगी। आप धन्य हैं भगवान, हमारी लाज और बेटे का जीवन बचा लिया। ये तो वही है जिस पे मेरे बालों के छींटे पड़े थे। हे प्रभु, आपने मुझे इस युवक के पास भेज दिया। धन्य है प्रभु। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। प्रेम की जीत हुई राजकुमारी। आप मेरे प्रेम की डोर में बंधकर यहाँ तक चली आई। यदि नहीं आती तो मैं अपनी जान दे देता, भूख प्यास से मर जाता। मैंने प्रतिज्ञा की थी राजकुमारी। भला मैं तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकती हूँ? मुझसे विवाह करके आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर ही मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अब तो आप आ ही गई हैं, तो ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। आपके साथ जीवन जी करके मैं इस भव सागर को पार कर लूंगा। आप ही मेरी दुल्हन बनेंगी। और यदि मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन पाई तो? जीवन व्यर्थ होगा। अपनी जान दे दूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और यदि आज तुम मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए सज्ज हो गए हो तो मैं जो बोलूंगी क्या तुम वो करोगे? यदि कर पाओगे तो मैं अवश्य तुम्हारी जीवन संगिनी बनूंगी। और ये मेरा वचन है, और अपने वचन के रक्षा हेतु मैं अपने प्राण तक त्याग सकती हूँ। आप जो कुछ कहेंगी मैं अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है।
ठीक है, काशी के मणिकर्णिका घाट पे बैठ के तुम्हें 40 दिन का राम नाम जप का व्रत लेना होगा। अन्न और जल की कोई मनाही नहीं है, किंतु शेष समय में तुम्हें केवल राम नाम का जप करना होगा। कर पाओगे? मैं भगवान राम को साक्षी मानकर 40 दिनों के जप का व्रत लेता हूँ। मैं अभी से, इसी समय से ये व्रत आरंभ करने का निर्णय लेता हूँ। आपको प्राप्त करने के लिए मैं ये अनुष्ठान अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, ये लो माला। नौका चलाने के लिए जो स्थान पतवार का होता है, वही स्थान जप में माला का होता है। ये तुम्हें जप करने में मदद करेगी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल गाथा अंतर्गत राजकुमारी शैलजा का परम पावन चरित्र का आज तृतीय दिवस है। कल अंतिम दिवस होगा भक्तमाल गाथा धारावाहिक का। आप भी नहीं चाहते कि ये बंद हो, चाहते हम भी नहीं कि ये बंद हो। हमारे पास जितना भी प्रभु ने कृपा की समर्थ दिया, वो हमने सब लगा दिया। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी बने भक्तमाल गाथा धारावाहिक, तो मैं कहना चाहूँगा आप सब राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का साथ दें, आर्थिक सहयोग करें। अभी तक इन 2 दिनों में 522 लोगों ने राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का साथ दिया। जितनी जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य थी अनुदान दिया है। टोटल हुआ है 6.5 लाख ट्रस्ट में आया है। ये एक एपिसोड का खर्च भी नहीं है, इसमें भी अभी 50,000 की कमी है। तो एक एपिसोड से तो काम नहीं चलेगा। हम इस समय चाह रहे हैं कि मीरा बाई के ऊपर काम चले। थोड़ा हमने प्रारंभ भी किया और उसके 70 एपिसोड बनेंगे। अभी लगभग एक एपिसोड की सेवा आई है। यदि सभी सनातनी कम से कम 50,000 लोग तो प्रतिदिन देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं यदि ये भी सहयोग करें तो मेरा चरित्र नहीं और भी चरित्र जो हमारे मन में है वो सब आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं नोट करके लाया हूँ, श्री श्यामचरण दास जी महाराज बहुत ऊंचे संत हुए अभी कुछ समय पहले, जिनसे सुख संप्रदाय चला है। श्री सुखदेव जी ने प्रकट होकर के उनको दीक्षा दी। वो भी निकुंज सखी भाव के उपासक रहे हैं। उनका चरित्र तो सुख संप्रदाय के जितने भी भक्तगण हैं, जो भी जुड़े हैं सुख संप्रदाय से, वो सब कलेक्शन करें तो श्री श्यामचरण दास जी का चरित्र आ जाएगा। इसी प्रकार श्री हित हरिवंश जी महाराज का हम चरित्र देना चाहते हैं, तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने भी साधक संत गण भक्तजन हैं वो सब कलेक्शन करें और उससे फिर श्री हित हरिवंश जी का चरित्र भक्तमाल गाथा धारावाहिक अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी का हम चरित्र दिखाना चाह रहे हैं, तो हरिदासी संप्रदाय के जितने भी साधकगण हैं वो भी सब कलेक्शन करें, सहयोग दें और चरित्र आ जाएगा। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी, तो गौड़िया संप्रदाय एवं इस्कॉन उन्हीं की संस्था है, ये सब मिलकर सहयोग करें, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र भी आ जाएगा। इसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी, तो पुष्टि मार्ग जितने भी साधकगण हैं सब कलेक्शन करें, इकट्ठा करें और इसमें राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में जमा करा दें, तो श्री वल्लभाचार्य जी का भी चरित्र आ जाएगा। इसके सिवा और भी बहुत चरित्र हैं, जैसे कबीर दास जी का है, श्री रविदास जी का है, श्री नामदेव जी का है, श्री संत ज्ञानेश्वर जी का है। बहुत भक्तों के चरित्र तो भक्तमाल भरा पड़ा है भक्त चरित्रों से। इन सब के आए तो सब मिलकर के सहयोग करेंगे। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है। थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें तो ये चरित्र आगे भी बनेगा। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप बताइए हम कैसे कर पाएंगे।
हमारे पास जो प्रभु ने समर्थ दी थी वो तो हमने लगा दी। आपने देखा 104 एपिसोड बने तो 111, लेकिन 104 में हमने कर दिया उसको सेट। तो हमारे पास जो सेवा आई थी वो हमने लगा दी सारी। तो आप लोग सब सहयोग दें अधिक से अधिक, तब ये काम आगे बढ़ सकता है। और प्रभु का कार्य है, सनातन धर्म के लिए कुछ कीजिए। धर्म ही हमारा साथी है। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब हम दुनिया से जाएंगे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, धर्म को साथ लेके जाएंगे। इसलिए धर्म के लिए, अपने परलोक के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कीजिए भक्ति का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को, यह इमम परमम गुह्यम मद भक्ते सुविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशय। हे अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को, भक्ति को मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, संसार में मेरा वो सबसे बढ़कर प्रिय कृतम होगा, मेरा प्रिय कार्य करने वाला होगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। भगवान कहते हैं समस्त मनुष्यों में मेरा सबसे बढ़कर प्रिय है वो जो भक्ति का, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। हम सनातनियों को बहुत बड़ा अवसर मिला है। अब तक अनेक पिक्चरों के माध्यम से और सीरियल के माध्यम से सनातन धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है, बहुत आघात दिया है, बहुत चोटें दी हैं, बहुत बुरा दिखाया है। कितने हमारे युवा भ्रमित भी हो गए हैं। और ईसाई मिशनरी कितना धर्मांतरण कर रही है सनातनियों का, क्योंकि हम अपने धर्म के पक्के नहीं हैं। आज सनातनियों के पास एक बहुत बड़ा अवसर आया है जगने का। तो भक्तमाल गाथा रुके ना, ये सीरियल इसी प्रकार चलता रहे। हर घर से, हर सनातनी से थोड़ा थोड़ा सहयोग आए तो कितना अच्छा हो जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई ज़्यादा देना चाहे, लाख रुपए देना चाहिए, या एक एपिसोड का खर्चा उठाना चाहिए। अभी इस्कॉन के संत हमारे नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपने शिष्यों से कह करके 7 लाख की सेवा कराई, एक एपिसोड की सेवा कराई। तो मैं चाहूँगा कि आप भी, यदि समर्थ भगवान ने दी है, कर लो परलोक के लिए भक्ति का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार। धर्म के लिए कुछ कर जाओ, नहीं तो छोड़ के तो जाना ही है सब कुछ। धर्म ही हमारा साथी है, धर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक सहयोग करें। बहुत बड़ा अवसर हम सनातनियों के हाथ में आया है, जाने न दें। मेरा बस चले तो मैं अकेला सब कुछ कर दूं। देखो मैंने इतना सब किया, किसी को कुछ नहीं कहा। बस ये था कि 111 एपिसोड है, ये दिखा देंगे, बस हो गया। बस जितनी हमारी समर्थ थी हमने सेवा कर दी सनातन की। लेकिन बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बंद मत करो, बंद मत करो। तो यदि आप चाहते हैं बंद ना हो तो फिर आपको सहयोग करना पड़ेगा। पूरा देश, पूरे सनातनी मेरे साथ हैं तो फिर ये बन जाएगा। यदि आप धर्म का साथ नहीं देंगे तो ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। और आप सब जानते हैं 22 फरवरी जो आने वाली है, मैं मौन ले रहा हूँ, एकांत चला जाऊँगा। मैं तो अपने काम में लग जाऊँगा। आप कहेंगे कि आप जा रहे हैं तो फिर सीरियल कैसे बनेंगे यदि हमने सहयोग किया? तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टीम है। हमारे किशोर शरण जी संत हैं, कई संत हमारे पास, वो सब लगे रहेंगे, कर देंगे। और मैं अपने काम में लगूंगा। मैं एकांत में जा रहा हूँ, पता नहीं कितने साल के लिए कथाएं छोड़ रहा हूँ। पहले मैंने जो गई है 22 फरवरी क्षेत्र संन्यास ले लिया। पूरे भारत में, विदेशों में, सब जगह जाकर के भागवत कथा का प्रचार करते थे। लेकिन अब बाहर जाना छोड़ दिया, ब्रज से बाहर नहीं जाना। और अब आने वाली 22 फरवरी को मैं संकल्प ले रहा हूँ मौन का। और यहाँ जो कथा चलती है मेरी प्रतिदिन, वो भी मैं बंद कर रहा हूँ, एकांत रहूँगा, मौन में रहूँगा। और ये जो सनातन धर्म का प्रचार, ये हमारे पास टीम है, मैंने टीम को पूरा तैयार कर दिया। वो भक्तमाल गाथा बहुत अच्छे ढंग से बनाएगी। हाँ, बीच में मैं जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो मैं चेक करता रहूँगा। तो जो भी साथ देना चाहे सबका स्वागत है। और ये मौका हाथ से जाने नहीं देना, प्रत्येक सनातनी को कह रहा हूँ। मेरा तो यही विचार था कि जितनी मेरी सामर्थ्य है 111 एपिसोड बना दिए, दिखा दूंगा, बस उसके बाद शांत। लेकिन बहुत लोगों के बार बार मैसेज आ रहे, नहीं बंद मत करो, बंद मत करो। तो आप चाहते हैं बंद ना हो तो सब सहयोग दें।
बस कल का और रह गया, उसके बाद जितना भी आपका सहयोग आएगा वो इकट्ठा होता रहेगा, और जब हो जाएगा मीरा के चरित्र के लायक तो फिर प्रारंभ हो जाएगा कार्य। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप अधिक से अधिक सहयोग करें। देखो 522 लोगों ने सहयोग किया, 6.5 लाख इकट्ठा हो गया। ऐसे सब सहयोग करें, थोड़ा थोड़ा नहीं, अधिक अधिक करें, क्योंकि करोड़ों का काम है। सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे सनातन धर्म की प्रगति के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तो सब लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं, एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन सारे मिलकर पूरा देश, पूरे अपने सनातनी मिल जाएं तो कोई कठिन काम नहीं। घर घर में भक्ति का प्रचार होगा, कितने बच्चों का जीवन बदलेगा, कितने लोग पवित्र हो जाएंगे, सनातन धर्म का कितना प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा, सब सहयोग दें राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का। यदि आप चाहते हैं भक्तमाला गाथा आए, घर घर में इसका प्रचार हो, तो आप सहयोग दें। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब पर आपके लाइव प्रश्नों को लेकर के। आप जुड़िए 15 मिनट के बाद प्रतिदिन की भांति 8:45 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।